भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें प्रभु से प्यार नहीं। अभी हमने भजन श्रवण किए, शिव पिता परमात्मा तू है सबकी आत्मा। प्रभु सबकी आत्मा है, जिसमें विभीषण जी राम की शरण में यानी कि योजना बनाई। उसमें कुंभकर्ण आकर उनसे कहते हैं, धन्य 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 तो धन्य विभीषण, भयहु निश्चर तात कुलभूषण, बंधु वंश किल उजागर, भजेहु राम शोभा सुख सागर। कहे भाई विभीषण, तो अति धन्य है जो राम सबके प्राणों का स्पंदन है, सबको चलाने वाली आत्मा है और वही सृष्टि का मालिक है। तो उनकी शरण में जा रहा है। मेरा निश्चर जो कुल है, राक्षस जो कुल है, इनका तूने धन्य कर दिया, किंतु मैं तो काल के वश में हूँ। मुझे भ्रातृ प्रेम ने मुझे अपने और आकर्षित कर रहा है। मैं तो, मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी राम की शरण में सेवा करने जाऊं, किंतु भ्राता प्रेम ने मुझे उस ओर जाने नहीं दे रहा। इसलिए तुम जाओ, राक्षसों को उद्धार करो। अगर राक्षस कुल का एक ही व्यक्ति भक्ति करता है श्री राम का, तो उनका उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। जाओ, मैं तो अब, मुझे काल बुला रहा है, मुझे राम के हाथों मरना स्वीकार है, लेकिन आप भाई प्रेम मुझे अपने ओर खींच रहा है। मुझे पता है राम परमात्मा है, राम ईश्वर है, उनके विरुद्ध युद्ध करना गलत है, अनुचित है। फिर भी भाई के लिए मैं ऐसा करने जा रहा हूँ, नहीं तो लोग कायर समझेंगे, कहेंगे भाई का विरोधी हो गया। इसलिए जाओ तो राम की शरण में जाओ, डट कर उनकी सेवा करना। और किसी भक्त बड़ा सुंदर कहते हैं, कथा नहीं प्रभु ये तुम्हारे 14 साल वनवास की, ना ही सीता हरण ना ही दासानन की विनाश की। बड़े भाई के प्रेम के खातिर सही गलत जो भूल गया, चलो बात करें ऐसे भाइयों के बलिदान की। ये जग जाने की प्रभु तूने वन का रुख मोड़ा था, पर भाई प्रेम के खातिर लक्ष्मण पत्नी आंचल छोड़ा था। जब भाई हो लक्ष्मण जैसा जीवन पुष्प सम खिलता है, पर कुंभकर्ण सा भाई किस्मत वालों को ही मिलता है। रावण के भाई कुंभकर्ण को भली भांति ज्ञात था, माँ लक्ष्मी सीता राम भगवान विष्णु का अवतार था। भाई गलत है जानकर भी रावण का पूरा साथ दिया, भाई गलत है जानकर भी रावण का पूरा साथ दिया। भाई के आदेश में ईश्वर से भी युद्ध किया। विष्णु भक्त कुंभकर्ण और लक्ष्मण भी सौतेला था, पर भाई के आदेश में हर बात को उन्होंने झेला था। ये बात नहीं है सही गलत ना धर्म अधर्म की बात है, अपनों का मान सिखाया। रामायण एक इतिहास है। त्रेता युग में विभीषण ने भाई से छल किया, त्रेता युग में विभीषण ने भाई से छल किया, पर कलयुग में भाई का अपमान हर पल किया। दिल दुखता है मेरा जब अखबारों में पढ़ते हैं, दिल दुखता है मेरा जब अखबारों में पढ़ते हैं, चंद रुपयों के खातिर सगे भाई आपस में लड़ते हैं। राम सा भाई मिल जाएगा, पहले लक्ष्मण खुद बनो। दशरथ सा धनवान नहीं, फिर भी पिता का कद्र करो। रिश्तों की जड़ को पानी दो, परिवार सिंच जाएगा। अरे रिश्तों की जड़ को पानी दो, परिवार सिंच जाएगा। मेरे राम के अयोध्या सा तेरा जीवन भी जगमगाएगा, तेरा जीवन भी जगमगाएगा, तेरा जीवन भी जगमगाएगा। कि भाई भाई रामचरितमानस भाई प्रेम का उचित प्रकाश का की शिक्षा दे रहा है कि अगर भाई प्रेम देखना है तो रामायण से सीख लो। कैसे अगर भाई को, छोटे भाई को अगर राज मिला, बड़े भाई को वनवास,
तो बड़े भाई स्वीकार कर लिया, लेकिन छोटे ने भी स्वीकार नहीं किया, भैया ही राजा बने, अपने माँ तक को त्याग दिया। ऐसा प्रेम कहीं और नहीं दिखने को मिलता, एक रामायण में दिखने को मिलता है कि भाई भाई का प्रेम। यहाँ तक जिसमें लक्ष्मण को बाण लगी मेघनाथ से, जब पर्वत लेकर जा रहा था, भरत जी बाण मारकर नीचे गिरा दिया। जब भरत ने उनकी मूर्छा तोड़ी तो सबसे पहले उर्मिला से मिलने गए, लक्ष्मण की पत्नी से, और सोचा कि लक्ष्मण की मूर्छा पड़ते ही शायद उर्मिला फूट फूट कर रोएगी। हालांकि पूरे अयोध्या वासी रोने लगे, लेकिन उर्मिला ठहाका लगाकर हंस रही थी। उसमें हनुमान जी असमंजस से पड़ जाते हैं, माते आपके पति प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, क्योंकि जब तक मैं पर्वत लेकर नहीं जाऊंगा, सूरज जब तक कहीं उदित हो गया, लक्ष्मण का प्राण भी नहीं निकलेंगे। वो तो श्री राम के गोद में वो उनका लक्ष्मण का सर है, और सूरज निकलने से पहले मुझे पहुंचना है। उसमें माता उर्मिला कहती है, हनुमान तुम चाहो तो 10 दिन आराम कर लो यहाँ पर। का माता आपको पता नहीं आपके प्रति संकट में है। उर्मिला माता खुद खिलखिलाकर हंसती है, शायद आपको पता ही नहीं है किसके गोद में खड़े हैं, किसके गोद उनका सर है। अरे सृष्टि के मालिक है, उनकी गोद में मेरे पति का प्राण है। जब तक उनके गोद में उनका सिर है, उन्हें कोई सूरज, कोई उनकी आज्ञा बिना सूरज उग ही नहीं सकते हैं, और मेरे पति के प्राण जा ही नहीं सकते हैं। मुझे भरोसा है, क्योंकि तुम चाहो तो रह लो।